आज हम अपनी स्पीड थोड़ी ज़रा हाई पेस पे रखेंगे क्योंकि हमारे पास कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। फर्स्टली हम कुछ प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे कि हमें उन प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट्स चाहिए, उन पे हमें साइन अप करना होगा। सेकेंडली फिर हम कुछ टूल्स को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ ऐसे एआई के टूल्स होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे और थोड़ी सी डेवलपमेंट को टच करेंगे कि उनसे हम चीज़ों को कैसे डेवलप कर सकते हैं बेटरली। टूल्स में अगर हम डिस्कस करेंगे किन वेबसाइट्स पर या किन प्लेटफॉर्म्स पर हमारे अकाउंट होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे गिटहब की। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब के सब डेवलपर्स, एथिकल हैकर, नॉन एथिकल हैकर, एआई के डेवलपर्स, इवन वेबसाइट डेवलपर, ऐप डेवलपर, सब के सब डेवलपर्स जो कोड लिखते हैं या जिनका कोडिंग से टच है वो सब के सब यहाँ पर साइन अप करते हैं और अपने अकाउंट्स रखते हैं। अब मैं ये आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि आपकी लर्निंग के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी ये मेरा अपना पर्सनल गिटहब अकाउंट है। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट जो आपने प्रोजेक्ट अपने बनाए होते हैं आप उनको एज आ प्रोजेक्ट रेपोजिटरी में अपलोड करते हैं। और अगर आपने किसी को अपना प्रोजेक्ट शेयर करना है या आप चाहते हैं कि आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसमें कोई कंट्रीब्यूट करे और आपके साथ उसमें कोई काम करे, तो आपको गिटहब पे ज़रूरत होती है उसकी। आप उसे अपलोड करते हैं, वो अपने पास क्लोन करते हैं सेकंड डेवलपर जो होते हैं, फिर आप मिलकर अपना काम करते हैं, कमिट्स करते हैं और आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर अपडेटेड रहता है। मेरे ऑलमोस्ट 78 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। इस ईयर की अगर बात करें तो मेरे 500 के करीब ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशंस हैं इसमें। ये गिटहब है, इस पर आप सबका अकाउंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। रेपोजिटरीज़ में आप अपने आके प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हैं, यहाँ से आएँ, न्यू क्रिएट करें, आप अपना इजीली प्रोजेक्ट का नेम दें, डिस्क्रिप्शन दें, आप अपने प्रोजेक्ट की यहाँ पर आगे फाइल्स अटैच कर सकते हैं। अभी तो मैं इसे नहीं क्रिएट करूँगा, आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आपको आगे बता दूँगा। लेकिन अभी हमें क्रिएट करने से नहीं है, लेकिन हमारा इस पर अकाउंट होना ज़रूरी है। सेकेंडली रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हमारा अकाउंट इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इतनी मैच्योर्ड और एजुकेटेड ऑडियंस है कि हम उनसे इतने अच्छे आइडियाज़, इतनी अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। ये एक बेसिकली फोरम प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, लोगों से अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और आपको उसमें कोई भी इशू आ रहा है, आप यहाँ पर आएँ, अपना इशू इसमें टाइप करें। मोस्टली प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो ऑलरेडी किसी को इशू अगर आया तो यहाँ पे उसकी डिस्कशन हुई होगी। लोग नीचे कमेंट्स में आते हैं, अच्छी अच्छी सजेशन देते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। इसके अलावा यहाँ पर फिर आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन करते हैं जिसमें स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, डेवलपर्स हैं, इकोनॉमिक्स है, फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ये सारी यहाँ पर साइड पर शो कर रहा है। यहाँ पर लाखों करोड़ों कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर हर कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट डिस्कशन हो रही होती है, डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। ये एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक गोल्ड माइन है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस, लर्निंग, हर तरह के लोग मिलेंगे। उसके बाद x.com जिसे ट्विटर कहा जाता है, ये इसलिए आपने साइन अप करना है कि अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी को देखें वो सबसे पहले ट्विटर पर आते हैं, x.com पे। यहाँ पे आके पोस्ट करते हैं कि हमारी ये टेक्नोलॉजी है या हमने ये मॉडल बनाया, हम इसको ऐसे लॉन्च करेंगे, या कोई भी अपकमिंग ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले वो ट्विटर पर आती है। तो कुछ ऐसे अकाउंट होंगे जो मैं आपको शेयर करूँगा जिससे ऑलमोस्ट आपको हर टूल के बारे में आइडिया होता जाएगा या टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे फेबल 5 था, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है आज तक की तारीख में। तो उसके ऊपर अच्छी खासी यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी और वो आने से पहले ही यहाँ पर लोगों को एक मतलब लीक जिसे कहा जाता है, रूमर्स जिसे कहा जाता है, वो मिल जाते हैं। लोग फिर उस पर डिस्कशन करते हैं, हर कोई अपनी लर्निंग करता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीन हमारे प्लेटफॉर्म्स हो गए। अभी हम टूल्स की बात करेंगे जो हमें टूल्स रिक्वायर्ड हैं। नोड.js हमें इसलिए रिक्वायर्ड है कि अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी वेब ऐप बनाते हैं, हमें ये रिक्वायर्ड है। ये बेसिकली हमारे जो भी वेबसाइट या हमारा कोई भी कंटेंट होगा उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा पाइथन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि ये तो एआई के अंदर बूम है ही है। हम इस पे कुछ ऐसे काम करेंगे जो एट द एंड हमें पाइथन को यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
मेरा एक पर्सपेक्टिव था कि हम कुछ ऐसे टूल्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको विदाउट एनी लिमिटेशन LLMs लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ करने को मिलेंगे, जिसमें क्लाउड को वर्क और बहुत सारे मल्टीपल मॉडल हैं जो हम आगे फर्दर सेशंस में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा वो चैट जीपीटी पे आप प्रॉम्प्ट करते हैं, आफ्टर 5 to 7 प्रॉम्प्ट्स उसकी लिमिट लग जाती है। ये आप लोकली वो मॉडल्स अपने सिस्टम पर पाइथन के थ्रू और कुछ मॉडल्स होते हैं उनके थ्रू आप लोकली अपने सिस्टम पर रन कर सकते हैं। 24/7 उनकी अवेलेबिलिटी होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती। उनका पूरे का पूरा ब्रेन आपके कंप्यूटर पर रन हो रहा होता है, लोकली उसे रन किया जाता है, तो ये हमें इसलिए रिक्वायर्ड होगी। उसके अलावा जो एंटी ग्रेविटी टूल है, ये बेसिकली गूगल ने अपना एक प्रोग्रामिंग के लिए टूल लॉन्च किया था जिसे एंटी ग्रेविटी कहते हैं। अगर आप में से किसी का प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड हो तो उन्हें VS कोड का बहुत अच्छे से आइडिया होगा। ये बेसिकली उसकी एक ऑल्दो एक छोटी सी उसकी रिप्लेसमेंट है, लेकिन ये टूल इतना मज़े का है कि इसमें आपको फ्री मॉडल्स मिलते हैं। मैं अभी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। इसमें जेमिनाई के मॉडल्स हैं, उसके अलावा क्लाउड के मॉडल हैं, उसके अलावा मिनी मैक्स और काफ़ी मॉडल्स हैं जिनको आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। उनकी आप उनको मतलब एक अच्छा खासा उनका पोटेंशियल होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उनकी लिमिटाइजेशन भी होती है ऑब्वियसली, लेकिन वो ये है कि आप उसे इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं उसके बाद जाके लिमिट लगती है। मॉडल पे डिपेंड करता है, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से इनके टोकन यूटिलाइज होते हैं। मेरा यहाँ पर अगर ये ऑन हो जाए तो मैं आपको इसका थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाऊँ। ओके, ये चल रहा है, उतनी देर हम आगे चलते हैं। ये मैं फिर अभी आपको दिखाता हूँ जब ये रन होता है प्रॉपरली। ओके, ये मानूस AI, ये अगर आप मार्केटिंग पर्पज़ से देखें, ये इस टाइम बेस्ट टूल जा रहा है मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि इसके बैकएंड पे मेटा जो है वो चल रहा है। मेटा बेसिकली इसको ऑन कर रहा है, ऑन नहीं कर रहा लेकिन इसके साथ कोलैबोरेटेड है। अगर आपने मार्केटिंग में कोई फॉर एग्जांपल ऐड रन करना है, कोई क्रिएटिव्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी है, तो इस टाइम इससे बेहतर टूल नहीं है। क्लाउड है ऑब्वियसली, वो उसके एक अलग पोटेंशियल्स हैं, लेकिन मेटा डायरेक्टली इनके साथ कोलैबोरेटेड है। तो आप यहाँ पर आएँ, अपने जो भी अगर आपने कोई इससे चीज़ ऐड के रिलेटेड है, एडवर्टीज़मेंट के रिलेटेड कोई इस तरह का कंटेंट है, आप आएँ इसके साथ डिस्कस करें। एड्स के बारे में आपको बताएगा कि बेटर CTA के रिलेटेड आप कैसे CTR अपना इम्प्रूव कर सकते हैं ऐड पे, आपके क्रिएटिव्स कैसे होने चाहिए। ये मानूस इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ओके, इसके अलावा बोल्ट जो है ये वेब डेवलपमेंट के लिए, अगर आपने वेबसाइट बनानी है, बोल्ट एक बहुत अच्छा टूल है। इससे भी अच्छे टूल हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप आएँ, सिंपल अपनी साइन अप करें, या आपको इतना क्रेडिट मंथली प्रोवाइड कर देते हैं कि आप एक वेबसाइट अच्छे से आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने गिटहब का कहा था, गिटहब इसलिए कहा था कि अगर आप यहाँ पे वेबसाइट अपनी बनाते हैं, जो आपकी फ़ाइल्स होंगी आप सारी की सारी अपनी गिटहब पे डिप्लॉय करें। यहाँ पर आएँ, अपनी उसे अपना बोल्ट को अटैच करें। आगे हम वर्सल को पढ़ेंगे, वो भी इसी तरीके से है। आप आएँ आराम से इसे यहाँ पे बोल्ट में आएँ, कोई भी अगर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है गिटहब अटैच करने का। आप गिटहब अटैच करें, आपके पास वो जो प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे आपका न्यू प्रोजेक्ट शो होने लग जाएगा उस नेम से। जैसे मैंने कोल प्रोजेक्ट, मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसका नेम रखा हुआ है। जो आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा, आपकी रेपोजिटरी 1 हो जाएगी और आपके कमेंट्स भी शो होने लग जाएंगे। ओके, बोल्ट भी वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इसमें कोई इतनी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, जो इससे आगे हम टूल्स पढ़ेंगे वो भी यही काम कर रहे होंगे। लेकिन ये एक परप्लेक्सिटी एक ऐसा टूल है जिसमें सारा काम हो रहा है, लेकिन इसमें आपको एक डेडिकेटेड कंप्यूटर का ऑप्शन मिल रहा है
कि आप अपना एक डेडिकेटेड कंप्यूटर आपके पास सोर्स बन रहा है जिससे आप मल्टीपल काम ले सकते हैं। आप आएँ, आप उसे कहें कि ये मेरा लाइक ये चीज़ें मुझे, ये टास्क है मेरे, ये आपने करने हैं। वो फिर अपना जो क्रेडिट्स होंगे, ये बेसिकली होता तो पेड है, लेकिन कुछ इसका लाइक वर्जन होता है जो ट्रायल में या आप कह लें फ्री में मिल जाता है। वो फिर मंथली बेसिस पर उनकी लिमिटाइजेशन होती है। तो 1 मिनट रुकिएगा। ओके, ये बेसिकली एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है। इसमें आपको मिल जाता है वो सारा कुछ अपना यहाँ पे ट्रैक और बता रहा होता है कि आपके कितने क्रेडिट यूज़ हुए हैं, क्या सिचुएशन है, फिर सोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। एक बहुत बहुत मज़े की चीज़ है, आप इसे यूज़ करें। इसके अलावा यहाँ पे ये कन्वेंशनली जो एक तरीक़ाकार होता है LLMs का, आप आएँ यहाँ पे अपना सर्च इसे कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने डीप सर्च में जाना है, कौन से मॉडल में जाना है, हर LLM में होता है ये। अभी हम V0 पे आते हैं। V0, अब ये बोल्ट, V0, परप्लेक्सिटी, मानस, ये एक ही तरह के टूल हैं। V0 जो है बेसिकली ये वर्सल कंपनी है जो ओन करती है। अब ये इन सबसे स्पेशल है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको इतने फ़ीचर टेम्पलेट मिल जाएंगे, इतने फ़ीचर टेम्पलेट के आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी ये सारे टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी लोगों ने बनाए हुए हैं, जो ऑलरेडी बिल्ड हैं। आपने कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना है, यहाँ पर आएँ, आप पहले टेम्पलेट्स को अच्छे से एक्सप्लोर करें। जो आपको टेम्पलेट लगता है कि आपकी वेबसाइट के लिए या आपके जो पोर्टफोलियो है उसके लिए बेहतरीन है, आप वो उसे सिलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक ये वाला टेम्पलेट है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आऊँगा, इसकी व्यू डिटेल्स पर क्लिक करूँगा। ओके, ये ओपन हो गया। अभी मैं इसमें स्क्रीन फुल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऑलरेडी बिल्ट है और ये AI के थ्रू है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। ये पहले मैं आपको एक ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि ये बहुत, अगर आप ये खुद कोडिंग के थ्रू बनाने बैठे हैं, आपको ऑलमोस्ट 3-4 दिन कहीं नहीं गए, और ये AI के थ्रू विद इन 20 to 30 मिनट्स ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है इस तरह की वेबसाइट। आप इनको अपने V0 में आप आएँ, टेम्पलेट्स चेक करें, अच्छी जो टेम्पलेट लगती है हम इसमें आते हैं। और ओके, हमारी ये वाली टेम्पलेट, इसको हम करते हैं चूज़ के। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेम्पलेट है, हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। टेम्पलेट चूज़ कर ली। टेम्पलेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ओपन है ऑप्शन है ओपन इन V0, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, एड्रेस, कंटिन्यू। ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं लेगा। ऑलमोस्ट ये ओपन हो गया, वो बस लोड हो रहा है। अब आपने यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उसमें अगर आपने कोई चेंजेस करवाने हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप इसे अपने लिहाज से कस्टमाइज़ करें, आपने कोई कलर चेंजेस करवाने हैं, आपने कोई कंटेंट चेंजेस करवाने हैं, आपने इसे मतलब टोटल चेंज करना है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि UI जो आपका यूज़र इंटरफेस है वो ऐसे का ही रहे। आप आएँ, सिंपली आप इसे कमांड दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इसमें प्राइसिंग पेज है, ये रिमूव हो जाए। मैं इसे सिंपल कमांड दूंगा, इसने अब उस पर पूरे का पूरा काम करेगा। ये जो एक एजेंटिक मॉडल होता है जिसे एजेंट कहते हैं, ये प्रॉपर फाइल बाय फाइल रीड करेगा उसे, और जो प्राइस वाला पेज होगा उसे रिमूव कर देगा। जो V0 है इसमें आपको ऑलमोस्ट $5 का फ्री में क्रेडिट मिलता है मंथली।
और $5 में आप इतनी मतलब एक सॉलिड वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपकी प्रॉम्प्टिंग अच्छी है, आप उसको वेस्ट के बगैर आपकी एक अच्छी सी वेबसाइट बन जाती है। फिर ओबियसली मैंने यहाँ पर गिटहब का कहा था, आप आएँ यहाँ पर अपना गिटहब का आपका अगर अकाउंट है कनेक्ट करें, उसे साथ में इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के बाद आपके डायरेक्टली गिटहब पर आपका प्रोजेक्ट चला जाएगा। फिर आप उसे डायरेक्टली डाउनलोड करें, अपने ज़िप फाइल में एक्सट्रैक्ट करें, आपके पीसी में भी वो रन हो जाएगा लोकली। ओके, ये अभी उस पे प्राइसिंग पेज पर काम कर रहा है, थोड़ी देर में यहाँ से प्राइसिंग पेज वो रिमूव कर देगा। ओके, अभी देखें यहाँ पर उसने प्राइसिंग पेज को रिमूव कर दिया विदाउट एनी, हमने कोड भी नहीं पढ़ा, हमें पता भी नहीं है कोड के अंदर क्या है, क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने जो उसे कमांड दिया है, ये एक एजेंट होता है, इसका काम होता है कि जो आपने कमांड दिया है उसको प्रोसेस करना, आपकी फ़ाइल्स को रीड करना और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना एक प्लान के थ्रू। तो ये उसने एक काम कर दिया हमारा, जो हमने उसे कहा था। अभी हम चाहते हैं कि इसे हम पब्लिश करें, यहाँ इसे हम अपने गिटहब पर लेके जाएं, यहाँ हम इसे लोकली अपने पीसी में रन करें। पब्लिश टू प्रोडक्शन। अब ये इसे डिप्लॉय करेगा। उसके अलावा यहाँ पर गिटहब का ऑप्शन आ रहा होगा, जस्ट अ मिनट। ओके, ये यहाँ पर हमें शो कर रहा है डाउनलोड एज ज़िप फाइल में हम इसे डाउनलोड करेंगे, ज़िप फाइल में डाउनलोड होगा। उसके बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट करके जो मैंने टूल बताया एंटी ग्रेविटी या VS कोड, हम उसमें इसे ओपन करेंगे। अब एंटी ग्रेविटी क्यों बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्री के मॉडल मिल जाते हैं जिनके थ्रू हम कोडिंग करवा सकते हैं। हम उनको यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। अब ये मैंने इतने टूल्स, काम सारे एक कर रहे हैं, लेकिन इतने टूल्स मेंशन इसलिए किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं या आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप AI को यूज़ करते हुए एक टूल पर ना स्टक रहें। अगर आप बोल्ट को यूज़ कर रहे हैं, आप बोल्ट से बनाएं। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन एंड हो जाती है या फिर आपके क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते हैं, गिटहब इसलिए काम आता है कि आपने गिटहब पर वो डिप्लॉय किया, कमिट किए अपने जो चेंजेस हैं, वही प्रोजेक्ट उठाया, अब V0 में आके आपने फिर दोबारा उसमें जो आपको न्यू चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या अगर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अब वो उसे कंप्लीट करें। जितने आपको V0 क्रेडिट प्रोवाइड करता है आप उनको यूज़ करें। फिर भी अगर आपका नहीं कंप्लीट होता प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोजेक्ट जो है उसे अपडेट करेंगे गिटहब में, जो आपने V0 से चेंजेस करवाए हैं। आप अपना प्रोजेक्ट खोलें फिर वो एंटी ग्रेविटी में खोलने के बाद आपको मल्टीपल मॉडल्स मिलेंगे, क्लाउड भी मिलेगा, जेमिनी भी मिलेगा। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ वो, उसमें आप फ्रीली इनको यूज़ कर सकते हैं। उनकी लिमिट होती है, डेली की भी होती है, वीकली भी होती है, लेकिन आपको पेड मॉडल भी फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन उन पर लिमिट होती है। ओके, ये हमारा किधर गया, ये था, इसने इसे पब्लिश नहीं किया। ओके, क्रिएट रेपोजिटरी, आई थिंक ये अपडेट नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे बेसिकली ये मेरे गिटहब के साथ कनेक्टेड है। ओके, ये ज़िप फाइल डाउनलोड हो गया, ये मेरे गिटहब के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर अपने गिटहब में आऊँ तो ये वहाँ पर मुझे शो करेगा। ये आपको एक फ्री में डोमेन भी प्रोवाइड करता है। अब ये देखें, ये इस टाइम अगर ये मैं लिंक आपको शेयर करूँ तो ये आपके पास भी ओपन होगा। मैं इसे इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ। ये देखें, ये वही वेबसाइट ओपन हुई है जो हमने जिसमें चेंजेस किए हैं। हमने उसमें प्राइसिंग का पेज रिमूव किया था, रिमूव्ड है इसमें भी। तो ये वर्सल जो है ये आपको अपनी एक सब डोमेन भी प्रोवाइड करता है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें वर्सल.app यूज़ होगा क्योंकि ये आपको अपनी
सब डोमेन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, अपनी उन्होंने ब्रांडिंग तो करनी होगी। ओके, वर्सल उसके बाद परप्लेक्सिटी पे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये गामा, अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी में आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, गामा एक ऐसा टूल है। आप आएँ यहाँ पर साइन अप करें। साइन अप करने के बाद हमने फर्स्ट सेशन में प्रॉम्प्टिंग के ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे प्रॉम्प्ट्स क्यों बेहतर होने चाहिए। आप कोई भी मॉडल यूज़ करते हैं उसमें आपको जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मानस में, वोल्ट में, V0 में आते हैं, या आप आ जाते हैं परप्लेक्सिटी में, कोई भी मॉडल आप यूज़ करें, जितना अच्छा जितना बेहतर प्रॉम्प्ट होगा उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो मॉडल आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अभी अगर मैं इसे साइन इन करता हूँ। ये शायद यहाँ पर इशू कर रहा है, लेकिन इसे मैं किसी और ब्राउज़र में साइन इन करके देखता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा डिले ले रहा है इंटरनेट के इशू की वजह से। अगर आपका इंटरनेट सही चल रहा है तो आपके पास ये इतना डिले नहीं आएगा। यहाँ पर आजकल इंटरनेट का इशू चल रहा है थोड़ा सा। ये आप यहाँ पे डेमो स्लाइड्स देख रहे हैं, ये सारी की सारी एआई के थ्रू इसने बिल्ड की हुई हैं। आपको ये डायरेक्टली पावर पॉइंट में आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करेगा। फाइल्स आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस फाइल में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, वो सारा कुछ आप यहाँ पे अपना चूज़ कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इवन दो मैंने इसे कुछ क्रिएट भी की हुई हैं, मैं ये आपको दिखाता हूँ। अगर ये प्रॉपरली अगर अभी ओपन हो जाए, पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है। लेकिन हम इसे ट्राई करते हैं कि भी अगर मैं आपको क्रिएट भी करके दिखा दूँ। जनरेट में आएंगे, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल हैं, आप टेम्पलेट बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूआरएल है किसी वेब पेज का, किसी वेबसाइट का, आप वो यूआरएल यूज़ करके कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड उस पेज की तरह दिखे, उससे रिजेम्बलेंस हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपने लिहाज से जो भी आपको मतलब बेटर लगता है आप वो चूज़ करें।
और यहाँ पर अपना ये कार्ड्स बेसिकली स्लाइड्स होती हैं कि आपको कितनी स्लाइड्स चाहिए। 10 स्लाइड्स तक आपको ये प्रोवाइड करता है फ्री के अंदर। उसके बाद ये 15-20 ये फिर ऑब्वियसली उनके सब्सक्रिप्शन मॉडल में चला जाता है। यहाँ से हम कोई भी टॉपिक अगर ये चल रहा है तो ये मैं दिखा दूँ और ये चलिए। ओके, ये बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजीज़ पर हमारी एक प्रेजेंटेशन थी। तो ये उस पर मैंने इसे टेस्टिंग के लिए बस वो स्लाइड्स जनरेट की थी। इसने एक बहुत अच्छे से कंटेंट भी खुद ही लिखा, इमेजेस सारा प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट सारा इसने खुद किया। सिर्फ मैंने उसे एक टॉपिक दिया था कि ये मेरा टॉपिक है, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। उसने सब कुछ इमेजेस सारी खुद उसने डिफ़ाइन की, खुद उसने बनाई, और वो सारी उसने मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेटेड प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दी। अब मैं यहाँ पर इसे आराम से इसे पावर पॉइंट में आप करें इसे एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसे जहाँ पर भी आपने प्रेजेंट करना है आप वहाँ पर इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लोग यहाँ से प्रेजेंटेशंस बनाते हैं पीडीएफ फाइल्स में, लिंक्डइन पर जाते हैं, वहाँ पर अपलोड करते हैं अपनी बेटर रीच के लिए। ये प्रिंटिंग टोपोलॉजी मल्टीपल चीज़ें हैं। यहाँ पर आप जो भी आपका लाइक आप यहाँ पर थीम भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको इस थीम में चाहिए, ये आपकी क्या कहते हैं टाइपोग्राफी ये होनी चाहिए, कलर्स ये होने चाहिए। आप इसमें हर चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर ये वाली चाहिए मैं आपको ये भी दिखा दूँ। अभी यहाँ पर कोई इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से टाइम ले रहा है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर मैं इसे कोई भी टॉपिक दे देता हूँ, कोविड-19 फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ओके यहाँ पर हम कह देते हैं 5 स्लाइड्स जनरेट कर दे। उसके बाद साइज़ हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट में, अदरवाइज़ जो ट्रेडिशनल साइज़ होता है वो 16-19 होता है। ये लैंडस्केप में साइज़ होता है, तो पावर पॉइंट में भी यही साइज़ मोस्टली यूज़ होता है। अगर तो आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपने कहीं किसी क्लाइंट को प्रेजेंट करना है या आपने क्लास में आप कहीं पर भी आपने प्रेजेंट करना है, आप ये वाला साइज़ यूज़ करेंगे 16-19 वाला। ओके, अभी ये उसने आउटलाइन जनरेट कर लिया कोविड-19 पर, सारा उसने बता दिया कि ये हम कंटेंट उसमें यूटिलाइज़ करेंगे। मैं कहता हूँ ये कंटेंट ओके है, या अगर मैंने इसमें कोई चेंज करवाना है मैं उसमें चेंज करवा सकता हूँ या ऐड ऑन करवा सकता हूँ। कार्ड आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप विजुअल्स में आए, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कलर थीम या आपको विजुअल्स कौन से चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे ये फाउंडर वाला या एलन वाला ये वाला सही लग रहा है, इसको चूज़ कर लेते हैं। फिर आप फ़ोटो में आए, फ़ोटोज़ में भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन में फ़ोटोज़ कौन सी चाहिए। सीन में चाहिए, स्टिल लाइफ में, स्पॉट कलर, कस्टम, आप जो भी आपको सही लगता है। मैं कहता हूँ कि मुझे सीन में अच्छी लग रही हैं। मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसके लिहाज से सीन बेहतर है। हम इसे जनरेट कर देते हैं। ये विद इन 2 to 3 मिनट्स ये सारी उसे जनरेट प्रॉपर एक सारी प्रेजेंटेशन जो होगी फाइल वो सारी जनरेट कर देगा। तो बेसिकली ये अभी अगर आप देखें तो ये खुद राइट कर रहा है। ये एजेंटिक एआई या एजेंट्स जो होते हैं उनका काम होता है कि खुद ब खुद चीज़ों को परफॉर्म करना। तो ये एक एजेंट इस पर काम कर रहा है गामा एआई का, जो कि खुद चीज़ें राइट कर रहा है। तो एजेंटिक एआई में हमें खुद काम करने की ज़रूरत नहीं होती, हमने बस अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है अच्छे प्रॉम्प्ट से कि हमें ये रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है, हमारा ये आउटपुट होना चाहिए, हमारी डिज़ायर्ड आउटकम या आउटपुट हमारा ये है। उस लिहाज से वो फिर खुद ब खुद चीज़ें जौन सी हैं एज आ एजेंट वर्क करता है। ओके, उसने एक स्लाइड हमारी जनरेट कर दी है जिसमें उसने कोविड-19 के बारे में बताया कि अ ग्लोबल टर्निंग पॉइंट, फिर उसमें जो भी उसके SARS हैं उनमें कि उसकी वजह क्या बनी, क्या सीन हुआ, फिर एक इमेज भी उसने लगा दिया है। इसी तरह ये स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4 अभी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, पता नहीं शायद डाउन है या क्या इशू है, लेकिन ये विद इन 3 to 4 मिनट्स आपकी 10 पेजेस की स्लाइड कंप्लीट कर प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर देता है।
एक क्वेश्चन आया है कि एआई टूल जो प्रेजेंटेशन के लिए जो 10 स्लाइड से ज़्यादा कर सके, क्योंकि गामा सिर्फ 10 स्लाइड्स तक फ्री है। ओके, अगर आपने जेमिनाई के बारे में आइडिया हो, जेमिनाई भी आपको स्लाइड्स जनरेट करके देता है। मैं यहाँ से अपनी दूसरी प्रोफाइल ऑन करता हूँ। ओके, ये भी अब वेबसाइट पर सर्च करेगा पहले कंटेंट, क्योंकि एजेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एजेंट सारा काम खुद ही करते हैं। साइट पर जाएगा, कंटेंट इकट्ठा करेगा, उसके बाद ये फिर इसकी स्लाइड्स बनानी शुरू करेगा। जेमिनाई भी अच्छा है, लेकिन इसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं है प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स जनरेट करने में जितनी गामा की है, क्योंकि गामा ओबियसली जेमिनाई की निस्बत एक एसएलएम है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। सिर्फ गामा का काम है स्लाइड्स पर और उसकी एक्यूरेसी इन चीज़ों पर है। जेमिनाई की एक्यूरेसी ओवरऑल है, क्योंकि जेमिनाई सिर्फ इस चीज़ पर डेडिकेटेड मोस्टली ट्रेन है, ये सारी चीज़ों पर ट्रेन है। तो इसकी एक्यूरेसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब चीज़ों की बेस कर डिपेंड हो रहा होता है। तो ये है कि इसमें अगर हम स्लाइड्स जनरेट करते हैं हो जाएंगी, लेकिन उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं होंगी जितनी गामा के साथ होंगी। ओके, इसने भी हमारी 11 पेजेस का कहा था, उसने जनरेट कर दिया। हम इसे 20, 21, 35 जितने हमें रिक्वायर्ड है, जितना हम इसे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से कर देगा। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा बेसिक है। अगर हम इसे डिज़ाइन पर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि हमें ये नहीं ये डिज़ाइन है, ओबियसली जितनी अच्छी बेटर प्रॉम्प्टिंग होगी उतना अच्छा हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये फिर डिज़ाइन में जो यूज़र इंटरफेस है उससे भी अच्छे से इम्प्रूव करेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट होगा हमें वो प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हमने इसे इमेजेस का नहीं कहा, इसने इमेजेस नहीं लगाई। यही फ़र्क है गामा में और इसमें जेमिनाई में। वो खुद से इमेजेस को यूज़ करेगा, यहाँ पर हमें खुद लगानी पड़ेंगी। ये साइड पर उसने कंटेंट ऐड कर दिया है, फिर यहाँ पर उसने एक अच्छे से ऐड कर दिया। ये उसने एक बार चार्ट इसमें ऐड कर दिया, ये फिर उसने पाई चार्ट ऐड कर दिया, फिर ये कार्ड्स ऐड किए हुए हैं, फिर उसने आउटकम भी यहाँ पर प्रोवाइड किया होगा। ओके, उसने फिर आउटकम भी प्रोवाइड कर दिया कि एंड ऑफ द लॉन्ग कोविड में क्या हुआ। फिर एक जो नेसेसरी स्लाइड होती है क्वेश्चंस की, वो भी उसने ऐड कर दिया। ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन तब जब आप इसे बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे कि आपको फर्स्ट स्लाइड में ये चाहिए, सेकंड में ये चाहिए। उसका डिज़ाइन साइकोलॉजी थोड़ी सी आपको बतानी पड़ेगी, कलर के बारे में बताना पड़ेगा कि आपको ये टाइपोग्राफी यूज़ करनी है, ये कलर स्कीम यूज़ करनी है और इसको इस तरीके से करना है, इसमें इमेजेस भी ऐड करनी है। अगर मैं इसको कहूँ कि ऐड सम सैम्पल इमेजेस, तो शायद ये वो भी कर दे। नामा शायद डाउन है या स्लो है, ये प्रोवाइड नहीं कर रहा जल्दी हमें कंटेंट।
लेकिन वैसे मोस्टली ये प्रोबेबली ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स में 10 कार्ड्स की 10 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन तैयार कर देता है। ओके, ये भी कुछ थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इसने रिलेटेड इमेजेस को फाइंड करना है वेबसाइट इंटरनेट से, देन उन इमेजेस को प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करेगा ये। ओके, शायद ये गामा का कुछ अपना इशू चल रहा है, लेकिन ये है कि आइडिया आपको हो गया गामा का कि ये भी मतलब एक अच्छे से तैयार करता है। आपको जेमिनी का भी मैंने बता दिया, वो भी आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करके देगा आपको, लेकिन उसमें यह है कि इसमें आपको पीस ऑफ केक जो सा वो आराम से मिल जाता है गामा में। जेमिनी में आपको वो प्लेट में नहीं मिलता, लेकिन आपको खुद से प्रॉम्प्टिंग बेहतर करके उसको करना पड़ता है। ओके, नहीं, इसने ओबियसली हमने इसे कहा है लेकिन इसने ऐड नहीं की, पता नहीं, लेकिन इसे ऐड करनी चाहिए टाइटल। ओके ओके, उसने इमेजेस नहीं ऐड की, लेकिन उसने कलर पैलेट और उन चीज़ों के अंदर चेंजेस ऐड कर दी हैं, उसमें ग्रेडियंट वगैरह ऐड कर दिया है उन चीज़ों में। लेकिन अगर हम इसे एक अच्छे से प्रॉम्प्ट दें कि हमें ये इमेज भी चाहिए इस स्लाइड के अंदर, तो ये वो चीज़ें भी हमें करके देगा। ओके, अच्छा, ये गामा का आइडिया हो गया आप सब लोगों को, उम्मीद है। ये मैं अभी इसे ऑफ़ करता हूँ। इसका एक बेसिकली पर्पस ये था गामा का बताने का कि अगर आपको स्लाइड्स वगैरह जनरेट करनी है, जेमिनी और साथ में गामा ये एक अच्छे टूल हैं। इसके अलावा भी कुछ और टूल्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। वो भी अच्छे से स्लाइड्स वगैरह जनरेट करते हैं। अभी आपने इमेज जनरेशन के बारे में सुना होगा कि मल्टीपल मॉडल्स हैं इमेज जनरेट करते हैं। इस टाइम जो सबसे अच्छा मॉडल जा रहा है जो इमेज जनरेशन में, वो है चैट जीपीटी का, जीपीटी 0.5.0 शायद समथिंग। लेकिन उससे पहले जो सबसे बेहतर इमेजेस जनरेट करता था मॉडल, वो था जेमिनी का 3.1 प्रो वर्जन। तो मेरे पास यहाँ पर 3.1 प्रो वर्जन सिलेक्टेड है। मैं इसे अगर इमेज में आता हूँ, क्रिएट इमेज, और यहाँ से हम कोई सैम्पल प्रोडक्ट इमेज उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट है, ओके, ये मैंने यहाँ पर अपनी बेसिकली इमेज जनरेशन का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या आप किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या किसी भी तरीके की, आपको कहते हैं कि आपको वो चाहिए मॉडल शूट, आपने जेमिनी पर आना है। यहाँ पर आपने जो भी आपके प्रोडक्ट है, आपने जो भी उसमें एक्टिविटीज़ करवानी है या जो भी एडिशन करवानी है, आप उसे बताएं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जो ये शर्ट है फुल स्लीव, ये एक मॉडल को वेयर करवाए और उसको एक
मतलब एज आ एड क्रिएटिव के लिए हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा एक फाइनल वर्जन ऑफ द इमेज होगा, हम वो देखेंगे कि वो एक एक्यूरेट है कि नहीं, कि वो वाकई एज आ एड क्रिएटिव यूज़ हो सकता है कि नहीं। ओके, ये हमारी वही शर्ट है, इसने एक मॉडल को पहना दिया। बेसिकली जो हमारा पर्सपेक्टिव था या मोटिव था इस इमेज का कि हम इसे एज अ एड क्रिएटिव यूज़ करें, उसने अगर देखें तो उसने शर्ट का जो फ्रंट साइड है उसने बिल्कुल जो यूज़र का जो यूज़र की एक कैचिंग पॉइंट होता है सेंटर, बिल्कुल उसके अंदर रखा है ताकि यूज़र की इंगेजमेंट रहे हमारी ऐड के साथ। अगर आपने कोई भी अपना कोई प्रोडक्ट शूट करवाना है, कोई इस तरीके की चीज़ें हैं, आप यहाँ पर आएँ, अपनी प्रोडक्ट ने आप फिर उसे एक आइडिया दे के इस आइडिया के अकॉर्डिंग हमारी इस तरीके से होनी चाहिए या इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, वो उस तरीके से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें कहता हूँ कि ये जो इसने सन ग्लासेस ऐड किए हैं इनको रिमूव कर दे, वो ये काम भी कर देगा। अभी ये तो शायद आपने देखा हो, ये बहुत एक बेसिक सी चीज़ है, लेकिन अगर वीडियो जनरेशन वाली साइड पर आएँ, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम बहुत अच्छी सी प्रोडक्ट वीडियो शूट्स, जिनको हम यहाँ पर पाकिस्तान में लाखों पे करके शूट करवाते हैं, हम वो एआई के थ्रू बना सकते हैं। मैं आपको एक रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस एक ब्रांड के लिए क्रिएट किए हैं, मैं आपको वो चेक करवाता हूँ। ओके, अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि ये पूरी की पूरी वीडियो जो है ये एआई के थ्रू बनी है, और मैंने इसमें एक सिंगल कट एडिटिंग नहीं की, सारी की सारी पूरी लेंथ फुल लेंथ वीडियो एआई के थ्रू बनी है। उसके बाद ये नेक्स्ट, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं इनको यहाँ पर शूट करने के लिए अच्छा खासा पे करना पड़ता है, और ये टोटली वीडियोस जो मैंने बनाई हैं ये टोटली फ्री बनी है। यहाँ पर ये पता नेट इशू कर रहा है। वीडियो ये प्रॉपर स्मूथ है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, इस वजह से इसमें लैग आ रहा है। अदरवाइज़ ये प्रॉपर स्मूथ वीडियो है, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर करूँगा अगर आपने देखनी हो। इस तरह ये सारी की सारी इमेजेस सारी की सारी एआई जनरेटेड हैं, सारी वीडियोस एआई जनरेटेड हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं बनाई हुई, सारे का सारा एआई से बन रहा है, और ये पूरा स्टोर एआई के थ्रू चल रहा है। इवन इसकी जो वेबसाइट है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट एआई पे बिल्ड है, इसमें सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं है।
ये सारी की सारी जो मैंने अभी आपको टूल्स बताए हैं, जैसे वर्सल है, उसके अलावा एंटी ग्रेविटी है। एंटी ग्रेविटी मेरा चल नहीं रहा, वरना मैं आपको दिखाता। ये सारी की सारी उन्हीं से बिल्ड हुई है, उन्हीं AI टूल्स है, और ये सारी मैंने खुद बिल्ड की है। मैंने इसमें सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं किया। इवन दो मैं खुद एक प्रोग्रामर हूँ, मैं BS यही कर रहा हूँ जैसे मैंने बताया था, तो हमें कोडिंग करनी होती है, सुबह रात शाम हम कोडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये मेरा काम इतना आसान हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह की वेबसाइट अगर खुद बनाता तो मेरे 3-4 दिन कहीं ना जाते, और ये मैक्सिमम मेरी आधे घंटे में ये पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। ये मैंने विद इन हाफ आवर मैंने AI के थ्रू ये बिल्ड किया। इसमें प्रॉपर हर चीज़ वर्किंग है। जो आप शॉपिफाई पर जाते हैं और वहाँ से वेबसाइट बनाते हैं, लाइट, फुल लाइट, उसके अलावा जो कहते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव, सारी की सारी मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। क्योंकि गूगल कहता है कि जो वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, जिसका लोडिंग टाइम कम से कम है, हम उस साइट को, उसके कंटेंट को प्रमोट करते हैं। और प्रमोट करने का फ़ायदा ये है कि वो SEO रैंकिंग में आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और SEO में जब आती है तो उसकी रैंकिंग फर्स्ट सेकंड पर आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कीवर्ड सर्च करें, जो टॉप पर वेबसाइट आती हैं, जैसे अभी ये मैंने इसको सर्च किया, तो ये क्योंकि ये इस कीवर्ड पर डेडिकेटेड मैंने सर्च किया कि इस वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो कौन से गूगल में इंडेक्स हैं, तो उसने सारा बता दिया कि ये पेजेस इस वेबसाइट के गूगल में इंडेक्स हैं। गूगल में शो करने के लिए हमें, मैंने एक स्टार्टिंग में टूल बताया था, सर्च कंसोल। सर्च कंसोल में आना है, आपने जो भी आपकी वेबसाइट है आपने यहाँ पर सबमिट करनी है। ये यहाँ पर वेबसाइट सबमिट है, आप यहाँ पर आएँ, इसकी परफॉर्मेंस कौन सी है। फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर किन कीवर्ड से सबसे अच्छी ट्रैफिक आ रही है। फिर आप उन कीवर्ड को और अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं SEO के थ्रू। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, एक डिफरेंट प्रॉपर एक अलग फील्ड है, तो उसकी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे उससे ज़्यादा। लेकिन यह कि अगर आप कोई भी अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं, आप अपनी बना रहे हैं, आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, अपने किसी दोस्त के लिए कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आपने आना है सर्च कंसोल में, वो वेबसाइट लाजमी इंडेक्स करनी है। इसी तरह सर्च कंसोल जो उनसे गूगल का, बिंग मास्टर जो है वो bing.com का, उसके अलावा वेब मास्टर टूल जो है वो बेसिकली इसका माइक्रोसॉफ्ट का है। तो आप जितने सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करेंगे, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास आएगी, उतनी ज़्यादा आपकी सेल है, या आपको जो ट्रैफिक चाहिए, आपको रीडर चाहिए, आपको कस्टमर चाहिए, वो उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो ये AI का एक छोटा सा एक लिंक था कि हम AI से मतलब एक इतनी एक्यूरेसी वाली इमेजेस के अलावा वीडियोस भी इतनी अच्छे से हम जनरेट कर सकते हैं। पता नहीं क्या इशू है आज इंटरनेट का यहाँ पर। ओके, ये हमने उसे कहा था कि इसमें से रिमूव कर दे, वो उसने कर दिया। जो जो आपको चेंजेस हैं, बस ये होता है कि जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो जितना अच्छा होगा, एट द एंड हमारी प्रॉम्प्ट की गेम है कि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट है उतनी अच्छी हमारी एक्यूरेसी होगी आउटपुट में, उतना अच्छा हमारा रिज़ल्ट आएगा। अगर आपने कोई वीडियो भी जनरेट करनी है, उसमें भी आपको देखना होता है कि अगर आप AI से ही कर रहे हैं, आपने A रोल्स के साथ B रोल ऐड करने हैं, C रोल ऐड करने हैं, फिर आपने डिफरेंट कट्स का उसे बताना है कि ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ये कट्स होने चाहिए। जितने अच्छे से आप डिस्क्राइब करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आपका आता है उसमें से। ये थोड़ा सा इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन पर था। अच्छा, अगर वीडियो की बात करें, जेमिनाई में ही मॉडल आता है Veo 3, जो इस टाइम पर सबसे बेसिकली जो अभी टॉप पर मॉडल जा रहे हैं वीडियो जनरेशन के लिए, वो जा रहा है हिक्सफील्ड में Seedance 2.0, Kling 3.0। ये इस टाइम मतलब टॉप टियर में जा रहे हैं।
उनके बाद जो आ रहा है वो VO3 है। VO3 बहुत, ये जो भी आपने वीडियोस देख रही है ये VO3 से जनरेट हुई थी। VO3 बहुत अच्छी वीडियोस जनरेट करता है। आप आएँ यहाँ पर, इसे प्रॉम्प्ट दें अपना, ये चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, ये उसकी बेस के ऊपर आपको बना कर दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी किसी ने आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि अगर आप इसे कोई पिक्चर प्रोवाइड करते हैं, ये आपको उसका 360 पिक्चर का क्रिएट करके दे देगा एक वीडियो में। तो ये एक बहुत एडवांस चीज़ है कि आपको खुद ही बैकग्राउंड और वो सारी खुद ही AI के थ्रू प्रोसेस करके वो सारा कुछ आपको विद इन सेकेंड्स आपको प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर आप आएँ, आप उसे प्रॉम्प्ट दें कि आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड है, फिर आप अपना इमेज के थ्रू उसे रेफरेंस दे सकते हैं कि मुझे इस इमेज की ये मेरा क्रिएटिव है, इसको कन्वर्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर अभी इमेज जनरेट की थी एक आदमी की जिसने शर्ट पहनी हुई थी। हम उसी को कहते हैं कि उस आदमी को एक मूविंग स्टाइल में कन्वर्ट करो कि वो आदमी स्ट्रीट पर वॉक कर रहा है, तो ये उस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। उसके अलावा फिर आप अपना यहाँ से एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करें जो आपको रिक्वायर्ड है, लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में। अच्छा, अभी जो ये मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ये पेड वाला मॉडल है, मेरे पास इसकी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन थी। ये USA में स्टूडेंट्स को फ्री में मिल रहा था, उसके बाद पाकिस्तान में भी मिलता रहा है। ऑलमोस्ट अगस्त तक, लास्ट ईयर में नवंबर तक ये यहाँ पे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को मिला है और काफ़ी लोगों ने इसे क्लेम किया। इसमें 5 TB की स्टोरेज, उसके अलावा जेमिनी प्रो वर्जन और भी काफ़ी सारी जेमिनी इन मेल और मतलब जो गूगल इस टाइम पर प्रोवाइड कर रहा है वो सारे यहाँ पर मुझे इसमें फ्री में इस पैक में मिले हैं। इसके अलावा अभी तो इसकी सब्सक्रिप्शन ऑफ हुई है, जैसे ही ऑन होगी उम्मीद है कि वो दोबारा, इस टाइम सिर्फ इंडिया में इसकी सब्सक्रिप्शन चल रही है फ्री में जो स्टूडेंट्स को मिल रही है। उसमें आपको इसमें एज अ स्टूडेंट वेरीफाई करवाना होता है, जैसे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अलावा गिटहब पर हम बात कर रहे थे कि गिटहब क्यों ज़रूरी है। स्टार्टिंग भी हमारी गिटहब से हुई थी और एंडिंग भी ऑलमोस्ट हमारी गिटहब से ही होगी। गिटहब में एक स्टूडेंट डेवलपर पैक होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं, आपको स्टूडेंट डेवलपर पैक, अदरवाइज़ टीचर डेवलपर पैक मिलेगा। अब ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है, इसमें ये आम जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसमें बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो हर बंदे के डेली यूज़ के टूल्स होते हैं। इस डेवलपर पैक की ऑलमोस्ट जो एस्टिमेटेड वर्थ है वो $35,000 to $40,000 की है। कुछ जगहों पर कोट किया जाता है अबव $200,000 है और कुछ जगहों पर इसे कोट किया जाता है $25,000, लेकिन इसकी जो एस्टिमेटेड वर्थ है वो $35,000 to $40,000 इस पैक की वर्थ है। अगर आप ये सारे टूल्स अलग अलग जाके बाय करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट $35,000 to $40,000 लग जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मॉडल ऐसे हैं जो आपको पर ईयर मिलते हैं, कुछ मॉडल ऐसे हैं जो आपको 3 इयर्स के लिए मिलते हैं, 4 इयर्स के लिए मिलते हैं फ्री। जैसे इंट्रो टू कोपायलट गिटहब का, माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना टूल है जो कि जिसको चैट GPT कह सकते हैं या जेमिनी कह सकते हैं। जैसे गूगल जेमिनी को ऑन करता है, इसी तरह ओपन AI चैट GPT को ऑन करती है। ये भी इनका एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो बेसिकली कोडिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। इसमें फिर आप आगे मल्टीपल मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं कोपायलट में, जेमिनी 3.1, जेमिनी 3.0, फास्ट, स्लो, उसके अलावा मीडियम पेस वाला, फिर क्लाउड के यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड फेबल 5, फिर सोनेट, ओपस, जिनको हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, वो सारे आप इसमें फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनकी लिमिटाइजेशन होती है कि आप उसकी लिमिट हिट कर जाते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल वेबसाइट पर जाकर उसकी लिमिट हिट करेंगे वो आपकी 3-4 प्रॉम्प्ट में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप उसे कोपायलट के थ्रू या एंटी ग्रेविटी के थ्रू यूज़ करते हैं, आपके वो 18-20 प्रॉम्प्ट आराम से कवर कर जाता है और आप अच्छे से उसका एक निचोड़ निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस, डाटा कैम्प, उसके अलावा इस तरह के और काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर आप जाएं। आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोर्स $100 का मिल रहा है विद सर्टिफिकेट, वो आपको $30 में, $25 में 70%,
80% 85% वो वो ऑफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ना होने के बराबर है। सिर्फ आपने $15 या $20 पे करना है और आपको वो $100-300 वाला कोर्स ऑलमोस्ट ना कहते कहते फ्री में $15 to $20 में मिल जाएगा। इसी तरह जो हम प्रॉम्प्टिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं आजकल, प्रॉम्प्टिंग, एआई राइटिंग, इस तरह के टूल भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। एजुकेटिव, अगेन ये डाटा कैंप एजुकेटिव, इस तरह की और काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, उनके भी मैं आपको लिंक शेयर करूँगा जहाँ पर आप मतलब कोर्सेज़ कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। और ये सारे एक वेल एजुकेटेड और गूगल सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट के एक्स एम्प्लॉयज़, और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने एक प्रॉपर सिलिकॉन वैली में सर्व किया। यहाँ पर आपको उन लोगों के कोर्सेज़ मिलेंगे जो प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज रखते हैं। फिर अगर आपका डाटा साइंस है, वाई लैब, विजुअल किट, अगर आपका किसी तरह का भी इन चीज़ों से लिंक है, आपको इन टूल्स का पता होगा, आप इनको यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। फिर अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, क्योंकि आज हम वेबसाइट्स पर डिस्कस कर रहे हैं, आपको फ्री डोमेन चाहिए। अगर हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखा था कि हमें वर्सल डोमेन प्रोवाइड कर रहा था वर्सल.ऐप के नाम से, ये सब डोमेन होती है। अगर आप किसी की भी डोमेन लेंगे तो वो आपको सब डोमेन में मिलेगी फ्री में। लेकिन गिटहब पैक में जब आप आते हैं name.com और नेमचीप, पहले यहाँ पर टेक, हाँ .टेक डोमेन, आपको तीन बेसिकली जो नेमचीप और .टेक है, आपको यहाँ पर ये डोमेन प्रोवाइड करेंगे। नेमचीप में आपको प्रोवाइड करेंगे 1 ईयर के डोमेन फ्री में .me एक्सटेंशन के साथ। ये बेसिकली .me यूज़ होती है पोर्टफोलियो वेबसाइट्स के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको .dev में प्रोवाइड करेंगे name.com में, और अगर आप .tech में जाते हैं, अगर आपको .tech की डोमेन चाहिए, वो भी आपको 1 ईयर की प्रोवाइड करेंगे। 3 डोमेन आपको इसमें से मिल सकती हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, फिर इसी तरह आ जाता है अमेज़ोन का AWS। ये ऐसे टूल्स हैं जहाँ पर आपको डेडिकेटेड सर्वर्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे मेरे कंप्यूटर पर बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, पीछे मॉडल्स रन हो रहे हैं और मैं इधर आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर इस टाइम थोड़ा सा स्लो है। इसको मैं फास्ट करने के लिए मुझे RDP चाहिए होता है, रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप में मैं अपना काम यूटिलाइज़ कर सकता हूँ इस तरीके से कि मुझे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़ोन अपना कंप्यूटर एक डेडिकेटेड प्रोवाइड कर देगा विच स्पेसिफिकेशन कि उसमें Core i9 है और उसमें इतनी स्टोरेज है, वो सारा कुछ मैं फ्री में यूज़ कर सकता हूँ। और उसका जो मुझे IP भी मिलेगा, जो उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, वो भी मुझे जर्मनी का जो मैं रीजन सेलेक्ट करूँगा, मुझे उस रीजन में मिलेगा, ताकि मेरी MS जो है वो उसके साथ मैच करे और मैं उससे, और इवन कि जो मेरी इंटरनेट स्पीड होगी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यहाँ पर पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड आ रही है 30 Mbps, वहाँ पर मेरी 15-20 GB पर सेकंड स्पीड आ रही होती है। तो RDP इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, और उसके अलावा इतना ज़्यादा वो हमें क्या कहते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमने कोई मॉडल AI के ट्रेन करने हैं, या फिर हमने कोई ऐसे वॉइस मॉडल्स जनरेट करने हैं, कोई भी लाइक आप कह लें इमेजेस के ऊपर काम करना है, इमेज जनरेशन पर या न्यूरल नेटवर्क्स पर आपने काम करना है, तो आप एक नॉर्मल कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन है 32 GB DDR4 और उसमें लगा है इस टाइम पे Core i9 11th जनरेशन या 12th जनरेशन, तो इवन वो कंप्यूटर्स भी उसके सामने डेड हो जाते हैं, वो मॉडल्स इतने हैवी होते हैं। फिर उसके लिए हमें RDP पे मूव करना पड़ता है और वहाँ पर जाके अपनी सारी प्रोसेसिंग, अपना सारी कंप्यूटिंग पावर उनकी यूज़ करनी पड़ती है। इसी तरह यहाँ पर मैं अभी आपको एक छोटा सा शो करता हूँ। गूगल कोलैब नोटबुक इसका नेम है। अगर आपने कोई कोड करना है, कोई आपको इस तरह का इशू आ रहा है कि अगर आपके PC में रन नहीं हो रहा, उसमें इतनी स्पेस नहीं है या वो इतनी कंप्यूटिंग पावर डील नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आपको गूगल कोलैब में एक डेडिकेटेड GPU प्रोवाइड करेंगे वो। ओके, ये तो फ्री में है, सिंपल इसमें कोलैब में आए। हाँ,
यहाँ पर आप अपना गिटहब से इसे इंपोर्ट करें, अपलोड करें जो भी आपका प्रोजेक्ट है, इवन वो वेबसाइट का या जो भी है प्रोजेक्ट आपने अपना अपलोड कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं कनेक्ट में आता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे डिफरेंट बता रहा है कि अगर आपने गूगल क्लाउड रन टाइम यूज़ करना है, लोकल रन टाइम यूज़ करना है। फिर अगर ये कनेक्ट हो तो मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस भी दिखाऊँ कि ये फ्री में इतने रिसोर्सेज हमें गूगल प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये देखें, ये हमें ऑलमोस्ट 14 GB रैम ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो सिस्टम में यूज़ हो रही है तो वो 13 शो करके 12.7 हमारे यूज़ में आएगी। उसके अलावा तकरीबन 108 GB के करीब हमें ये SSD प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसी तरह अगर हम इसमें चेंज रन टाइप पे आएँ तो ये हमें, अभी ये सिर्फ हम CPU यूज़ कर रहे थे, हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है GPU का, TPU का। TPU GPU से भी एडवांस फॉर्म है। अगर आपका मॉडल TPU को भी नहीं हैंडल कर पा रहा फिर आप GPU को, तो फिर आप TPU वाली साइड पर जाते हैं। फिर आप यहाँ से अपने लिहाज से जो आप यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस लिहाज से आप इसे यूज़ करते हैं। ये सारे वो रिसोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं। और ये गिटहब के बारे में को इसका क्या नेम है, एजुकेशन पे, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलमोस्ट सारा। फिर इवन अगर आप स्ट्राइप के बारे में किसी को आइडिया हो, स्ट्राइप अगर आप कोई वेबसाइट या अपना सॉफ्टवेयर एज सर्विस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या आपने किसी क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करनी है, बेसिकली जो स्ट्राइप का काम है उसमें आपको, जो इसमें यूज़ हो रहा है एजुकेशन पैक में, उसमें आपको $100 का वो $1000 का क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे API के थ्रू टेस्टिंग के लिए, कि अगर आपने टेस्ट करना है अपनी वेबसाइट में कि स्ट्राइप कैसे काम कर रहा है। अदरवाइज़ ये सारा कुछ सैंडबॉक्स में या फिर आपको उसका पे करना पड़ता है, वो एक अलग मेथड है। तो ये आपको $1000 का उसमें रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर मल्टीपल टूल्स हैं। ये गिटहब कैंपस एक्सपर्ट, मैं कैंपस एक्सपर्ट के लिए रजिस्टर्ड हूँ। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर मैं इसी तरीके से रजिस्टर्ड हूँ। गूगल के भी हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर आपको ये अपनी यूनिवर्सिटीज़ का या अपने रीजन का या अपने एरिया का एक कैंपस एक्सपर्ट असाइन कर देते हैं आपको एक रोल। और उसमें ये होता है कि फिर आपके नीचे मल्टीपल जितने यूज़र्स होते हैं, फिर आपके अगर आपने सुना हो सेशंस होते हैं गूगल के, फिर इसी तरह अमेज़ोन के, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट प्लेसेस पर फिर आपको ये वहाँ पर इनवाइट करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़रूर आना चाहिए, ये आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ग्रूम करती हैं। ओके, ये सारा कुछ ब्राउज़र स्टैक, अगर आप फॉर एग्जांपल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट डिवाइसेस पर, डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस पर अपने ऐप को टेस्ट करना होता है कि क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। ब्राउज़र स्टैक आपको 2000+ मोबाइल्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसमें iOS के भी होते हैं, एंड्रॉयड के भी होते हैं, जो कि इनके अपने एमुलेटर के अंदर रन हो रहे होते हैं। तो आप इन्हें 1 ईयर के लिए फ्री वो भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन है। सारे के सारे यहाँ पर फ्री टूल्स हैं आपके। अगर आप कहते हैं कोई भी नहीं आपके काम का, तो आप इसमें आएँ, एक्सप्लोर करें, कोई ना कोई टूल आपके काम का निकल आएगा। ये सब टूल यहाँ पर जितने यहाँ पर पड़े हैं, ये सब डेवलपर्स के लिए टोटली यूज़फुल हैं और इन्हें यूज़ करते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपनी एक एजुकेशनल ईमेल चाहिए .edu वाली। अगर तो आपके पास वो है, आप आएँ, साइन अप करें, अपने जो आपका स्टूडेंट कार्ड होगा आप उसके साथ इसको वेरीफ़ाई करवाएं, अपने यूनिवर्सिटी को या अपने कॉलेज को। वेरीफ़ाई करने के बाद आपको ये विदिन 1 और मे बी 2 डेज़ आपको वेरीफ़ाई करने के बाद आपको इसकी एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह जो टीचर डेवलपर पैक है उसमें इससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं, तो वो भी अगर आप जाएँ गूगल पर सर्च करें, यहाँ पर भी आ रहा है एक्सप्लोर टीचर प्रोग्राम्स। उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करते हैं ये। ओके, इसका भी मैं टीचर प्रोग्राम जो है इसका भी मैं आपको लिंक शेयर करूँगा। ओके, ये देखें यहाँ पर मुझे वो कह रहा है स्टार्ट एप्लीकेशन। आओ इसे मतलब साइन अप करो, पहले अपना स्कूल रजिस्टर्ड करो, फिर यहाँ पे आप अपना रोल बता सकते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ या टीचर हूँ। ऑलरेडी मेरे पास ये है, मैं वेरीफाइड हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर वेरीफाइड है।
तो मैं इसे आराम से दोबारा मैंने, क्योंकि ऑलरेडी इसे 1 ईयर के लिए होता है, मैंने इसे क्लेम किया हुआ है, तो मेरा तो रीक्लेम तो नहीं होगा ऑब्वियसली। ओके, इसके अलावा कोलैब का भी मैंने आपको बता दिया, गिटहब का भी बता दिया। लिंक्डइन आप सबका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक्डइन पर जितने आप कह लें प्रोफेशनल नेटवर्क है आपका, सारे का सारा वो बनता है। और सिंपल है, आपने जाना है, सिंपली साइन अप होता है, गूगल के साथ कर लें, अदरवाइज़ आप अपना ईमेल पासवर्ड दें, सिंपल साइन अप हो जाता है। साइन अप करें, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर नेटवर्क बनता है, डिफरेंट लोगों के साथ आप कनेक्ट में आते हैं। अगर आप कहते हैं आपको कोई क्लाइंट चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको काम चाहिए, कुछ भी चाहिए, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। आपने कहना है, अगर आप फॉर एग्जांपल फाइवर पर या अपवर्क का आपने सुना है कि आपको प्रोजेक्ट वहाँ से मिलते हैं, सिर्फ वहाँ से नहीं मिलते, लिंक्डइन पर ग्रुप्स बने होते हैं, आप उन ग्रुप्स में जाएं, वहाँ पर लोग अपनी पोस्ट करते हैं